काफी टेढ़ी खीर भी है, बड़ी आसानी से राहु समझ में नहीं। तो हम बात करेंगे प्रथम भाव में राहु होने पर क्या फल मिलता है जातक को। मेष लग्न में राहु हो अगर आपकी कुंडली में, तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि मेष में 3 नक्षत्र होते हैं। बिल्कुल साफ कहा जाए तो 2.25 नक्षत्र होते हैं, और राहु वही फल नहीं करेगा क्योंकि मीन लग्न में नक्षत्र अलग होते हैं। सबसे पहले राहु के फल को समझने के लिए आपने ये देखना है स्थिति से बनता है। सबसे पहले तो प्रथम भाव में राहु के अंतर आता है। प्रथम भाव में राहु हो तो ऐसे जातक नकाब दुनिया के सामने अलग होते हैं। राहु अनंत इच्छाओं का स्रोत या कारण होता है। राहु माया का कारक होता है और राहु अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज चर्चा करेंगे राहु के बारे में। राहु एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट होता है। आपके जीवन में जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं या जितनी भी अचानक होने वाली घटनाएं हैं, उन सब के लिए राहु जिम्मेदार होता है। राहु को समझना काफी टेढ़ी खीर भी है, बड़ी आसानी से राहु समझ में नहीं आता। हालांकि एक सिंपल सूत्र है कि राहु को समझना है तो कुंडली में बैठे हुए शनि को भी समझिए, शनि की स्थिति को समझिए। शनि आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है, इस स्थिति का भी आकलन आप साथ में कीजिए। तो आज मैं आपको राहु के बारे में जो बताने जा रहा हूं, उसके लिए प्रथम भाव को ही उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं और मेष लग्न को ले रहा हूं उदाहरण के तौर पे। राहु की सिर्फ प्लेसमेंट ही मायने नहीं रखती, राहु किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वभाव क्या है, इस पे भी राहु का फलादेश निर्भर करता है। आप सिर्फ ये रट लेंगे अगर कि कौन से भाव में राहु क्या फल देता है, उससे आप सही दिशा में नहीं जा पाएंगे, आप सही तरीके से फलादेश को नहीं सीख पाएंगे। तो हम बात करेंगे प्रथम भाव में राहु होने पर क्या फल मिलता है जातक को। मेष लग्न में राहु हो अगर आपकी कुंडली में, तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि मेष में 3 नक्षत्र होते हैं। बिल्कुल साफ कहा जाए तो 2.25 नक्षत्र होते हैं, और ना सिर्फ मेष लग्न में, हर लग्न में ही 2.25 नक्षत्र होते हैं। और अलग अलग नक्षत्रों में राहु का जो फल है वो भी अलग अलग मिलता है। मेष लग्न में अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण पाया जाता है। राहु अगर अश्विनी नक्षत्र में हो तो अलग फल होता है, भरणी नक्षत्र में हो तो अलग फल होता है, और कृत्तिका में हो तो अलग फल होता है। इसलिए राहु मेष लग्न में प्रथम भाव में हो तो आपने इस फल को जनरलाइज्ड नहीं करना है। फलादेश करने के पहले आपने देखना है राहु किस नक्षत्र में है, यह देखना है विभिन्न नक्षत्रों में होने का क्या फल मिलता है, इसे समझना है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कि मेष लग्न में प्रथम भाव का राहु जो फल करेगा, मीन लग्न में प्रथम भाव का राहु वही फल नहीं करेगा क्योंकि मीन लग्न में नक्षत्र अलग होते हैं। सबसे पहले राहु के फल को समझने के लिए आपने ये देखना है और समझना है कि मेष लग्न का लॉर्ड जो है वो मंगल है। मेष लग्न अग्नि तत्व और चर राशि है, तो राहु का संबंध मंगल के स्वभाव और चर यानी चलायमान मन या स्थिति से बनता है। सबसे पहले तो प्रथम भाव में राहु के फल को समझ लें, और ये एक जनरल फल है जो हर लगन पे लागू होगा। एक जनरल स्वभाव राहु का वो आपको हर लगन में मिलेगा, लेकिन फिर हर लगन में अलग अलग नक्षत्र में स्वभावों में अंतर आता है। प्रथम भाव में राहु हो तो ऐसे जातक नकाब ओढ़े हुए रहते हैं समाज में,
अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और होते हैं। व्यक्तिगत जीवन में अलग और दुनिया के सामने अलग होते हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में आप उतना ही जान पाते हैं जितना वो दुनिया को दिखलाना चाहता है। कुंडली में नकारात्मक ग्रह जैसे मंगल, शनि ज्यादा मजबूत हो तो ऐसा जातक ठग भी हो सकता है, गलत तरीके से धन आय करता है। प्रथम भाव में राहु वाला जातक भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता है और हासिल भी कर लेता है। राजनीति में भी सफल होता है। मेष लग्न में प्रथम भाव में राहु जातक को गुस्सैल बनाता है। ऐसे जातक का विवाहित जीवन अच्छा नहीं होता। अगर सप्तम भाव का लॉर्ड शुक्र अच्छी स्थिति में या मीन राशि में उच्च का हो तो विवाहित जीवन टिक जाता है, पर जातक बहुत सी स्त्रियों के संपर्क में आता है। ऐसे संपर्कों में जातक महिला का सामाजिक कद या रुतबा नहीं देखता। वो निम्न स्तर पर काम करने वाली स्त्री से भी संबंध बना लेता है। प्रथम भाव के राहु का एक और फल है जो सब पे लागू होता है। ऐसा जातक मुंहफट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जो बोलना होता है मुंह पे बोल देता है बिना सोचे समझे। इसके लिए उसे अपने जीवन में काफी तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। राहु अनंत इच्छाओं का स्रोत या कारण होता है। राहु माया का कारक होता है और राहु अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी होता है। आप जरा सोचिए कि राहु राजनीति का कारक क्यों कहलाता है। राजनीति के हर व्यक्ति के अंदर अत्यधिक महत्वाकांक्षा होती है और राहु बिना सोचे विचारे कर्म करने का कारक। राहु प्रथम भाव में हो तो जातक सिर्फ निज स्वार्थ के बारे में ज्यादा सोचता है। जातक का व्यक्तित्व मजबूत होता है और स्वभाव से निडर भी होता है। प्रथम भाव में राहु हो तो जातक बिना सोचे समझे बोलने वाला और मुंहफट होता है। सामने वाले को उसकी बातों से कोई तकलीफ हो रही है या नहीं इसका विचार नहीं करता। ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में जीतना चाहता है। नेतृत्व के गुण इनमें होते हैं। लग्नेश मंगल अगर अच्छे स्थान पर हो तो जातक किसी प्रतिष्ठान या सत्ता के शीर्ष पर जा सकता है। फिल्मी सितारों के लिए राहु का प्रथम भाव में होना अच्छा होता है। अगर स्त्री की कुंडली हो तो वो बहुत आकर्षक स्वभाव की होती। ये तो अभी तक मैंने जो बताया ये आपको हर लग्न में कमोबेश मिलेगा, यही स्वभाव मिलेगा। अब मेष लग्न में राहु देव अगर अश्विनी नक्षत्र में है तो आपको पहले यह देखना है कि अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है और अश्विनी नक्षत्र देवगण तथा क्षत्रिय वर्ण का है। अश्विनी नक्षत्र की योनि जो है वो अश्व है यानी घोड़ा। राहु अगर अश्विनी नक्षत्र में हो तो जातक लड़ाकू प्रवृत्ति का होता है। समाज के भले के लिए लड़ाई करता है। क्रांतिकारी विचारों का होता है। बड़ी से बड़ी चुनौती को स्वीकार करने को तैयार रहता है। राहु अश्विनी नक्षत्र में हो तो जातक जितनी जल्दी किसी रिलेशनशिप में जाते हैं उतनी ही जल्दी ब्रेकअप भी कर लेते हैं। ऐसे निर्णय लेने में इन्हें 1 मिनट नहीं लगता। समाज सेवा में भी पीछे नहीं रहते। इन्हें ऐसा काम पसंद आता है जिससे ये चर्चा में बने रहें। समाज में रॉबिन हुड जैसी छवि भी ऐसे जातक की बन जाती है। समाज में कहीं अत्याचार हो रहा हो तो ऐसे जातक सबसे पहले उस अन्याय का विरोध करते हैं। किसी भी नई शुरुआत से पीछे नहीं हटते। भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिगुल फूंकने में भी ऐसे जातक अग्रणी होते। ऐसे निर्णय लेने के लिए ये जातक ज्यादा सोचते नहीं क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड केतु है और केतु का सर नहीं होता। इसलिए राहु अश्विनी में हो तो ज्यादातर जातक काम बिना सोचे विचारे भी कर बैठते हैं। अगर आपका राहु अश्विनी नक्षत्र में है तो आपको हिदायत दी जाती है कि कोई भी काम बिना सोचे विचारे न करें। अश्विनी नक्षत्र का राहु मतलब किसी नए की शुरुआत, किसी भी नए काम की शुरुआत उसके फल की चिंता किए बगैर करते और लड़ाकू मानसिकता की वजह से अपने नाम जीत भी दर्ज करवाते। मेष लग्न में राहु अगर भरणी नक्षत्र में हो तो भरणी नक्षत्र की योनि गज योनि होती है। वर्ण क्षत्रिय और गण जो है मनुष्य है।
भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र का मतलब है रोमांस, प्रेम। राहु के भरणी नक्षत्र में होने का मतलब है जातक बिना प्रेम के रह ही नहीं सकता। उनको हमेशा एक साथी की तलाश रहती। किसी के साथ संबंध टूट भी जाए तो बहुत जल्दी ही ये जातक दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते, क्योंकि जैसे जीने के लिए सांस की जरूरत होती है, वैसे ही इन्हें जीने के लिए प्रेम की जरूरत होती है। अगर किसी महिला की कुंडली में राहु भरणी नक्षत्र में हो तो ऐसी महिला को किसी से भी शारीरिक संबंध बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि भरणी नक्षत्र में बैठा राहु बहुत जल्दी प्रेगनेंसी देता है। इस नक्षत्र में जन्मी महिलाएं बहुत खूबसूरत व आकर्षक होती हैं। मेष लग्न में राहु कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर हो, क्योंकि मेष राशि में या मेष लग्न में कृत्तिका नक्षत्र का सिर्फ एक चरण होता है। कृत्तिका नक्षत्र की योनि मेष, फीमेल, गण राक्षस, वर्ण वैश्य होता है। कृत्तिका का पहला चरण मेष राशि में और बाकी के 3 चरण वृष राशि में होते हैं। कृत्तिका के पहले चरण में राहु का होना जातक को दिशाहीन वाली स्थिति में रखता है। जातक एक ऐसे चक्र में खुद को फंसा हुआ महसूस करता है जिसमें से निकलने का रास्ता उसे नहीं सूझता। तो राहु प्रथम भाव में मेष लग्न में हो तो क्या फल हो सकता है संभावित, उसकी व्याख्या मैंने आपके सामने की। बहुत जल्द मैं लग्न दर लग्न और नक्षत्र दर नक्षत्र राहु के फलादेश आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा। इस वीडियो पे अच्छे रिस्पांस आएंगे तो मैं वृष लग्न पे और वृष लग्न में जो नक्षत्र होते हैं कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, उसकी व्याख्या आपको दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।